Hey guys, welcome back to my channel. I am Sunidhi and here in this channel we study about different civil engineering subjects. The subject we are going to study today is PHE or Public Health Engineering or Environmental Engineering, and the topic we were studying was quantity of water, in which we were studying about population forecasting method. In last lecture we studied about different population forecasting method, and we solved one numerical using arithmetic increase method. In this lecture we'll study about geometric increase method, what is geometric increase method, and how to solve numerical related to geometric increase method. So let us see. First point is geometric increase method is used for rapid growing cities. The cities in which population is growing rapidly, in that cities geometric increase method is used. geometric increase method ऐसी cities में यूज़ होता है जहाँ का population अचानक से बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वहाँ पे geometric increase method यूज़ होगा. Next, percentage growth rate is assumed to be कांस्टेंट. परसेंटेज ग्रोथ रेट या आर जो होता है विच विल बी कांस्टेंट. इसी वजह से इसको हम अलग नाम से भी बुलाएंगे, जो कि आपका क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड. सो ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड. क्यों? बिकॉज परसेंटेज रेट ग्रोथ जो होता है वो क्या होता है, परसेंटेज ग्रोथ रेट जो भी होता है आपका वो क्या है, कांस्टेंट. परसेंटेज ग्रोथ रेट क्या होगा आपका, परसेंट जो आप किस चीज़ का परसेंट, पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट, पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है उसका रेट क्या है, उसका परसेंटेज क्या है, कितने परसेंट से पॉपुलेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखते हैं. फॉर्मूला इज इक्वल्स टू पी एन किसके बराबर हो जाता है, पी एन इज इक्वल्स टू पी नॉट इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n. अब यहाँ पे पी एन, पी नॉट और n, ये तीनों वैल्यूज़ आपको पता है. पी एन क्या होता है, पी नॉट क्या होता है और n क्या होता है. अब यहाँ पे नया टर्म जो है, नया टर्म आपके लिए है r. r इज़ योर न्यू टर्म. ओके, सो पी नॉट हो गया इनिशियल पॉपुलेशन किसी भी सिटी का या किसी भी ईयर का आपका पॉपुलेशन जो कि इनिशियली आपको गिवन रहेगा. पी एन है आपका फ्यूचर पॉपुलेशन या जो भी पॉपुलेशन आपको कैलकुलेट करने को कहा जाए वो हो जाएगा पी एन. यहाँ पे एन आपका हो जाएगा नंबर ऑफ डेकेड्स और आर हो जाएगा परसेंट ग्रोथ रेट. यहाँ पे आर हो गया आपका परसेंट ग्रोथ रेट या आपका जो भी एज्यूम्ड ग्रोथ रेट रहेगा, जितना भी आपने ग्रोथ रेट एज्यूम किया है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा. ग्रोथ रेट जिस भी परसेंट से, जिस भी रेट से आपका क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिस भी दर से आपका पॉपुलेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, दैट विल बी योर एज्यूम्ड ग्रोथ रेट आर. और एन विल बी नंबर ऑफ डेकेड्स, कितना दशक का हो गया, कितने डेकेड्स का हो गया. तो एक बार और, इनिशियल पॉपुलेशन, फ्यूचर पॉपुलेशन, एज्यूम्ड ग्रोथ रेट एंड नंबर ऑफ डेकेड्स. दिस विल बी योर क्वेश्चन. अब क्वेश्चन देखते हैं. जिस क्वेश्चन से आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे सॉल्व करने को कहा जा रहा है. सो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को आपको किस मेथड से, सेम क्वेश्चन है जैसा कि हमने लास्ट मेथड में देखा था, सेम क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन को आपको ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से सॉल्व करना है. यहाँ पे अरिथमेटिक की जगह आप यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज कर लीजिए. क्वेश्चन विल बी सॉल्व विथ ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड. सो यहाँ पे ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है. सो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है. कि क्वेश्चन में वही सेम चीज़ बोल रहा है कि पॉपुलेशन आपको गिवन है 5 डेकेड्स की, 1930 से लेकर 1970 तक. सेम क्वेश्चन है आपका प्रीवियस की तरह, प्रीवियस जो भी हमने अरिथमेटिक में पढ़ा था ना, जो प्रीवियस न्यूमेरिकल, प्रीवियस मेथड में, वही हमारा सेम क्वेश्चन है. बस इसका क्या करना है, आपको अरिथमेटिक की जगह ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से सॉल्व करना है. So now you will solve this with geometric increase method. The similar question, 1930s population is given up to 1970 population is given for a particular city, and you have to find out population after 1 decade. 1 decade means 10 years, 2 decades 20 years and 3 decades 30 years. 1 decade is equals to 10 years. Okay,
2 decades equals to 20 years. 1 decade after 1970, 10 years will be 1980. 2 decades means 20 years. 20 years क्या हो जाएगा यहाँ से 1970 के बाद से 20 साल मतलब 1990. Similarly 3 decades after 1970 will be 30 years. 30 years is equals to 2000, population of year 2000. So you have to find 3 population for this method, and with this geometric increase method, not with arithmetic increase method. Here we are studying geometric increase method. अब now you have to make this table. पहला कॉलम रहेगा ईयर का, सेकेंड कॉलम टेबल में रहेगा पॉपुलेशन, सेकेंड विल बी पॉपुलेशन, थर्ड कॉलम इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन ईच डेकेड, हर डेकेड में कितना पॉपुलेशन बढ़ा, सेम है यहाँ तक, 3 कॉलम सेम है जैसे कि अरिथमेटिक में थे, सेम 3 कॉलम ज्योमेट्रिक मेथड में भी होगा. आखिरी कॉलम क्या है, लास्ट कॉलम इज परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन या ग्रोथ रेट, आर निकालने का. आर कैसे निकालेंगे, यही चीज़ क्या है इसमें नहीं है. नई चीज़ क्या है, न्यू चीज़ क्या है, व्हाट विल यू स्टडी न्यू इन दिस मेथड, दैट विल बी हाउ टू कैलकुलेट ग्रोथ रेट एंड पुट इट इन देयर फॉर्मूला. सो हियर आप यहाँ पे लिख लीजिए ईयर्स, लिख लीजिए पॉपुलेशन, लिख लीजिए. अब नेक्स्ट इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैसा होगा, आपका पॉपुलेशन ये क्या दी गिवन है, P1, P2, P3, P4, P5, ये आपके पॉपुलेशन गिवन है. तो x1 क्या हो जाएगा आपका P2 minus P1, x1 will be population 2 minus population 1, so that will be your x1. x2 will be population 3 minus population 2, that will be x3. x2 will be population 3 minus population 2, x3 will be population 4 minus population 3, and x4 will be population 5 minus population 4. So यहाँ से आपका अलग अलग population का कितना इंक्रीमेंट आया ये आप बता सकते हो. यहाँ से P2 माइनस 28,000 माइनस 25 किए 3,000, 34 माइनस 28 6,000, 42 माइनस 34 8,000 एंड 47,000 माइनस 42,000 5,000. सो यहाँ से पॉपुलेशन इंक्रीज आ गया. अब यहाँ पे ट्रिक क्या है, यहाँ तक पूरा का पूरा सेम था. अब ट्रिक क्या है, यहाँ पे आपको आर निकालना है. आर निकालने का तरीका, आर कैसे निकलता है, x बाय p, जो भी आपका इंक्रीमेंट आया उसको आप पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं. तो r1 क्या हो जाएगा x1 बाय p1, r2 क्या हो जाएगा x2 बाय p2. तो x1 बाय p1, x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3,000 और p1 की वैल्यू कितनी है 25,000. तो x1 बाय p1 कर दिया इंटू क्या करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 करना है. मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे परसेंट में निकाल रहे हैं, इसीलिए हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, क्योंकि ग्रोथ रेट क्या है हमारा परसेंटेज में आता है. ग्रोथ रेट विल बी इन योर percentage, so here you will calculate in percentage. Okay, सिमिलरली R2 हो गया, R2 आपका आ गया, x1 आ गया, सॉरी R1 आ गया. R1 क्या हो जाएगा x1 बाय P1 इंटू 100. सिमिलरली R2 क्या हो जाएगा x2 बाय P2 इंटू 100. आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए. R1 12% आ गया, R2 21% आ गया. सेम आप R3 कैसे निकल जाएगा x3 बाय P3 इंटू 100, दैट विल बी R3. ये R3 कैसे आ गया x3 बाय P3, x3 8,000 है, P3 कितना है 34,000. तो यहाँ से आप इंटू 100 कर दीजिए. तो यहाँ पे x3 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे परसेंटेज में आ जाएगी 23.5%. सेम आप x4 के लिए कर लीजिए. x4 यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, और सॉरी R4 यहाँ पे डायरेक्टली लिख देती हूँ. x4 बाय P4 इंटू 100 कितने आ जाएगी इसकी वैल्यू 5,000 डिवाइडेड बाय 42,000 इंटू 100. तो ये आ जाएगा 11.9%. अब हमारे पास क्या क्या आ गया, R1 की वैल्यू आ गई, R2 की वैल्यू आ गई, R3 की वैल्यू आ गई और R4 की वैल्यू आ गई. यहाँ पे R1, R2, R3 और R4 मिल गया हमें.
नाउ विल सी हाउ टू फाइंड आर। अभी हमको फॉर्मूले में जो हमारे पास न्यूमेरिकल का फॉर्मूला है उसमें आर दिया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यूज़ हैं, R1, R2, R3, R4 है। हमारे पास R की वैल्यू नहीं है, हमारे पास R1, R2, R3 और R4 की वैल्यू है। तो अब R कैसे निकालते हैं, R1, R2, R3, R4 जो भी वैल्यू दी जाएगी उससे। तो कैसे करते हैं, R इज़ इक्वल्स टू रूट ऑफ T R1 इंटू R2 इंटू R3 इंटू जितने भी आपके टर्म्स हैं। T क्या है, नंबर ऑफ़ टर्म्स, जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी बार आपका R का वैल्यू है वो, तो जितना भी लास्ट वैल्यू रहेगा वही आपका यहाँ ऊपर में क्या आ जाएगा, T की वैल्यू हो जाएगी। T नंबर ऑफ़ टर्म्स मतलब यहाँ पे 4 बार आ रहे हैं तो T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। वही चीज़ यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे 4 टर्म्स है तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 4 R1 इंटू R2 इंटू R3 इंटू R4। दिस विल बी योर वैल्यू फॉर R। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ परसेंटेज पे ऑलरेडी हैं तो सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर लीजिए। R की वैल्यू कितनी हो गई, 4 रूट R1 इंटू R2 इंटू R3 इंटू R4। तो यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले टेबल से हमने R1, R2, R3, R4 निकाला और उसको R के फॉर्मूले में रख दिया। अब डायरेक्टली फॉर्मूले में रखने के बाद हम R की वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। अब आप बोलोगे कि ये कैसे निकालते हैं, तो आपके कैलकुलेटर में एक फंक्शन होता है रूट ऑफ x, या आप वहाँ से जाके क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वैल्यू यहाँ पे आ गई 16.37% पर डेकेड। दिस विल बी योर वैल्यू फॉर R। ओके, R की वैल्यू आ गई 16.37%। अब नेक्स्ट हम फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, फॉर्मूले में वैल्यूज़ को डाल देंगे तो आपका यहाँ से निकल जाएगा। परसेंट कितने में आ गया, पर डेकेड में 16.37% क्या हो गया, एक डेकेड का। सो हियर R की वैल्यू 16.37 पर डेकेड आ गई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं Pn का फॉर्मूला क्या था, P0 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n। सो यहाँ से हमको R की वैल्यू पता है, P0 की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है, सो Pn भी निकाल सकते हैं। अब सिमिलरली इसी फॉर्मूले को आप क्या लिख सकते हो, P0 1 प्लस R की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 16.37 डिवाइडेड बाय 100 तो क्या हो जाएगा 0.1637 टू द पावर n। तो ये शॉर्टकट फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम है। तो P0 क्या हो जाएगा 1.1637 टू द पावर n। ये फार्मूला दोनों में से कोई भी फार्मूला, ये वाला यूज़ कर लीजिए या ये वाला यूज़ कर लीजिए, दोनों में से कोई भी एक फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। P0 की वैल्यू सबसे पहले हमको कौन से साल के लिए निकालना था, हमको 1980 के लिए निकालना था जिसमें कि n की वैल्यू 1 थी। उसके बाद 1990 n की वैल्यू 2 थी और 2000 n की वैल्यू 3 थी। तो 1980 में क्या हो जाएगा, एक डेकेड के बाद का, फर्स्ट डेकेड के बाद n की वैल्यू 1 हो गई। तो P0 1 प्लस R टू द पावर R बाय 100 टू द पावर n। P0 की वैल्यू यहाँ पे 47,000 है, लास्ट नोन पॉपुलेशन। 1 प्लस R क्या है 16.37 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 1। सो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और कैलकुलेट कीजिए। सिमिलरली आप किससे निकाल सकते हैं, नीचे वाला फार्मूला P0 1.1637 टू द पावर 1 सेम आएगा। दोनों से कैलकुलेट कीजिए, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसी तरीके से आप सेम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1990 का निकाल सकते हैं और सेम आप 2000 का भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली ये आपका 54694 ये आपका क्या है, आंसर है फर्स्ट पॉपुलेशन 1980 के लिए। अब आप एक काम कीजिए कि 1990 का निकालिए और 2000 का निकालिए। दोनों का निकालने के बाद आप मुझे ये सारी वैल्यूज़ बताइए कि कितनी आएगी। सिमिलरली यू हैव टू फाइंड आउट फॉर 2000 एंड 1990, 2 डेकेड के बाद का और 3 डेकेड के बाद का
आप मुझे फाइंड आउट करके बताइए और अपना आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए नीचे में। आप इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए आंसर को और मुझे बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। सो दैट विल बी योर attendance for today's class. Okay, I hope you like this video. If you really liked it, comment down below and tell me how was the video. That was your class for today. So that was your class, and if you really like this video, please comment down below and tell me how was it, and do share with your friends and family, and do subscribe to my channel. Thank you. I hope you liked it.